तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 2 प्रश्न पूछे थे कि सभी लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? What is the most important duty of all mankind? ये पहला प्रश्न। और ये पूरा जो सृष्टि है किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति मरणासन के मोड़ पे है तो उसे उसका क्या कर्तव्य? 2 प्रश्न। What is the duty of a person who is about to die? मरणासन मतलब जो मरणासन, मृत्यु के आसन पे लेटा हुआ मरणासन। और मरनाशील तो हम सब है। मरनाशील और मरणासन में ये अंतर है कि हम सब मरनाशील है, लेकिन मरणासन मरण के आसन पर बैठा हुआ है। जो मरने वाला है उसको क्या कर? महाराज परीक्षित, हम जानते हैं कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वे पूछ सकते थे कि भगवान की दिव्य लीला, रास लीला और उनकी अनेक लीला का वर्णन करें। लेकिन और ऊपर से तो भागवत कथा परमहंस संहिता है, पर यहाँ पे सृष्टि की कथा चल रही है। तो ये क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, सृष्टि किस प्रकार से एक के बाद एक प्रकट हो रही है। और हम इस भौतिक जगत या भौतिक शक्ति भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी से हम जो है विचलित हो रहे हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जाने कि भगवान की भौतिक शक्ति किस प्रकार से भगवान के साथ संबंधित है। तो अगर हम ये जान ले तो हम सब कुछ समझ सकते हैं और हम भौतिक जगत से हमारी विरक्ति आसानी से हो सकता है। वैज्ञानिक लोग या वैज्ञानिक ज्ञान जो है ये सब चीजें नहीं बताती कि किस प्रकार से आंखें प्रकट होती हैं, किस प्रकार से वे जो है कान प्रकट होते हैं, किस प्रकार से स्पर्श प्रकट होता है, किस प्रकार से ध्वनि प्रकट होती है। ये ज्ञान नहीं प्रदान करती है। इसीलिए
ये बहुत ज़रूरी है कि जो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सिस्टमैटिकली, क्रमशः, साइंटिफिकली इसका वर्णन हुआ है, वो उसको हम समझें। तो इसीलिए भागवत कथा सिर्फ भगवान की लीलाएं नहीं है। भागवत का असली जो उद्देश्य है कि हम इस भवसागर को पार करें। तो जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने एक ही या एक दो श्लोकों में करके एक में पूर्ण श्लोक में उन्होंने मानव जाति का कर्तव्य बताया कि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नाम तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वथा सदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नाम। हे राजन, हरि सर्वथा सदा हमेशा के लिए ये मानव या मनुष्य का ये कर्तव्य है कि हमेशा किसी भी अवस्था में सर्वत्र और सदा सर्वदा किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण करे। किसी भी जगह में सर्वत्र भगवान का स्मरण, श्रोतव्य मतलब सुनना, कीर्तव्य मतलब भगवान की कीर्ति का गुणगान और स्मरण। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम हमेशा होना। तो ये श्रोतव्य बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम इस भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक जगत जो भगवान की शक्ति के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो हम सब कुछ समझ सकते हैं। और इस भौतिक जगत को जब हम समझेंगे तो हम इस भौतिक जगत को पार करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अहंकार, जो भगवान की एक शक्ति है, और वो अहंकार क्या है? भगवान की ऐसी शक्ति है जो हमें हमारा जो असली रूप को ढक देता है, भुला देता है, और हम किसी और चीज के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं या कनेक्ट करते हैं या जोड़ देते हैं, और वो है माया। माया मतलब जो नहीं है, दैट विच इज नॉट, नहीं है, उस जो चीज नहीं है, ये अहंकार के द्वारा ये जो है उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई शराबी है, वो शराब पीता है, तो वो अपने आप को भूल जाता है और वे और किसी प्रकार के जगत में रहना, ऐसा वो अपने आप को समझ लेता है। तो इसी प्रकार से हम भी जो है इस माया के जाल के कारण हम जो है इस भौतिक जगत की चीजों से जो है संपर्क रखते हैं।
तो अब इन श्लोकों में पहले हम जान चुके हैं कि सब कुछ कैसे उत्पन्न हो रहा है, एक एक के बाद एक। अब तक श्री कपिल मुनि ने सूक्ष्म जो चीजें हैं वो कौन सी है, मन, बुद्धि और ये अहंकार। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में कि किस प्रकार से ये सब उनकी शक्तियां हैं, कि भूमि रखो नलवायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्ट। भगवद गीता के 7वें अध्याय की श्लोक संख्या 14 में, सॉरी 4 में, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and all together constitute false ego। ये सब कुछ false ego से अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये 8 जो है ये मेरी शक्तियां। भगवान की शक्तियों को समझना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भगवान का गुणगान। तो ये भी जानना, ठीक है, भगवान का गुणगान, लीलाएं पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, अनेक अनेक कथाएं हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज, भगवान की लीलाएं जो 10वें स्कंद में, वो बहुत जरूरी है उनको सुनने से। लेकिन अगर हम भगवान की ये भी जो है शक्ति, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि 8 जो है मेरी भौतिक शक्ति है, तो अगर हम उसको न समझ के सिर्फ कथा में रुचि लेंगे, दोनों जो जरूरी है, दोनों। तो इसीलिए भागवतम जो है शुरू से लेकर क्रमशः शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना जरूरी है। और लोगों को ये सेक्शन बोरिंग लगता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। हमें अपनी यात्रा, भगवत धाम जाने की जो यात्रा है, ये हमें उस यात्रा में जो है हमें बिठा रहा है, ताकि हम अंत में जब हम 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे तो हमारी यात्रा में कोई संदेह नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्रमशः पढ़ना बहुत जरूरी। तो हम अभी इन श्लोकों से हम जानते आगे किस प्रकार से ये जो प्रकृति या किस प्रकार से ये भौतिक जगत का निर्माण एक के बाद एक, अभी सूक्ष्म से लेकर भी स्थूल, getting more gross, subtle is getting, from subtle it's becoming more gross, and then finally it will become gross। So from subtle to gross की जर्नी में हम बहुत गहराई से इस भौतिक जगत के में फंसते जा रहे हैं। तो अभी ध्वनि से सब कुछ इस भौतिक जगत में ध्वनि के द्वारा साउंड, मटेरियल साउंड,
ये मटेरियल साउंड से ये पूरा भौतिक जगत का प्राकट्य हुआ है। ध्वनि से साउंड फ्रॉम द मटीरियल एलिमेंट। तो ये जो हम आत्मा जो है इस शब्द जैसे कि आज के तात्पर्य में ये वर्णन किया गया है कि ध्वनि अगर नहीं होगी उसके लिए किस प्रकार से उसके लिए अवकाश या स्पेस जरूरी है और स्पेस के द्वारा ध्वनि प्रकट हो रही है और इस प्रकार से एक के बाद एक। तो ये जो भौतिक ध्वनि है हमें इस भौतिक जगत में जो है टिका के रखती है, पर ये आध्यात्मिक ध्वनि जो है वे जो है हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल देती है, क्योंकि ये भौतिक जगत को डिसॉल्व कर देती है। आध्यात्मिक ध्वनि जो है इस डिसॉल्व कर देती है। हम इस भौतिक जगत में जो है जकड़े हुए हैं, और जब हम आध्यात्मिक ध्वनि तब हम अपने आप को, जैसे कि जब एक शराबी का नशा उतर जाता है तो वो जान लेता है, तो हम जब इस भौतिक जगत की जो का नशा है उसको करने के लिए, हमें उससे निकालने के लिए वी नीड रिहैबिलिटेशन। इस आदत को तोड़ने के लिए, जैसे कि कोई शराबी को शराब से दूर निकालने के लिए उसको रिहैबिलिट करना पड़ेगा, तो इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को फॉलो करने से वो अपने असली स्थिति में आ जाता है और असली स्थिति को जान लेता है। इसी प्रकार से हमारा जो ये भौतिक जगत का नशा, इस भौतिक जगत का चकाचौंध जो से हम जो आकर्षित हो रहे हैं आध्यात्मिक ध्वनि से, वो जो है भस्म हो जाता है, इट गेट्स डिसॉल्व। और हम इस भौतिक जगत में इसीलिए जकड़े हुए हैं, और आध्यात्मिक ध्वनि इसीलिए जो आध्यात्मिक ध्वनि मतलब भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, हरि नाम का जप, ये सब करने से भी एक्चुअली ये जो सब एक के बाद जो हो रहा है वो वापस एक के बाद वापस, क्योंकि सब कुछ ध्वनि से शुरू हुआ है, तो जब ध्वनि के वापस हम ध्वनि को, आध्यात्मिक ध्वनि को समझेंगे तो हमारा ये सभी आवरण जो है वो खत्म हो जाता है, तो और नष्ट हो जाता है। तो ये ध्वनि किसमें उपस्थित है? ये खम, स्पेस। अगर स्पेस नहीं है तो हम ध्वनि को नहीं सुन नहीं सकते, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य की क्योंकि अगर ये इफ समवन कॉल्स यू, वी हियर द साउंड बिकॉज ऑफ एयर सर्कुलेशन एंड वी अप्रोच द साउंड और द प्लेस विद द साउंड। तो इस प्रकार से यहाँ पे because of it, as soon as there is some deficiency in the air circulation, these activities cannot take place। तो ध्वनि से क्या हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? वायु। यस, वायु। तो वायु उत्पन्न हो, ध्वनि से वायु, और वायु के लिए स्पेस। अगर ये ध्वनि और खम या नहीं है तो हम
पता नहीं लग सकता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। और ध्वनि और ये वायु के कारण रूप का हम वो रूप भी अभी जब साउंड सुनते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कुछ चीज के विषय में या कोई आवाज सुनते हैं, तो उस आवाज से हम अभी पूरा जो है स्थूल नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चिल्ला रहा है या कोई आवाज आ रही जैसे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट का आवाज आ गया, तो हम अंदाजा लगा सकते कुछ है वहां पे, इसके कारण ये हो रहा है। हम सोच सकते हैं कि शायद कोई विस्फोट हुआ है, चाहे कुछ गिर गया है या कुछ बिजली का अटैक हुआ है, तो इस प्रकार से हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं। वो हमें एक सूक्ष्म इंडिकेशन देता है कि कुछ है रूप का। तो इस प्रकार से शब्द या साउंड से वायु प्रकट होती है। तो ये वायु क्या है? ये वायु जो है यहाँ पे बताया गया है, गतियों मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रियों बोधों तक पहुंचने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तो अभी शब्द में क्या है? शब्द में वायु है। वायु है। पिछले श्लोक में बताया गया कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से, काल तो प्रभावित ही है सब चीजों में, काल की गति से विकार उत्पन्न होते हैं और इस तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न होती है। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाली लक्षण है, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। तो वायु से कौन सी इंद्रिया, ये तन मात्रा जो है उत्पन्न होते हैं। तो ये तन मात्रा क्या है? स्पर्श, गंध वगैरह आप लोग जानते हैं। तो शब्द में आकाश है और स्पर्श हवा या एयर या वायु। तो वायु के कारण ये स्पर्श, और स्पर्श जब होता है सो इट्स गेटिंग ग्रॉस, फिर हम जो है ये समझ सकते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो ये सब जो है स्पर्श इंद्रियां। तो ये स्पर्श इंद्रियां, और फिर स्पर्श इंद्रियों से जो है हवा, सो ध्वनि से एयर, फ्रॉम साउंड इज एयर, you see there is sound, there is air in sound, ठीक है। जैसे कि एक साउंड सिस्टम या स्पीकर लगा है, तो हम देखते हैं कि उसके साथ में एक जैसा हवा, स्पेस, और स्पेस के कारण वो मूवमेंट हो रहा है, डज नॉट स्टे इन प्लेस। एक साउंड सिस्टम अगर रखे, हल्का है, वो मूव होता है, यहाँ वहाँ मूव होता है, तो मूवमेंट भी क्रिएट करता है, ये मूवमेंट भी क्रिएट करता है और ये हवा भी क्रिएट करता है। तो हवा से मूवमेंट होती है, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि जब हम पेड़ों की
शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। इस प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर गतिमान होता है और जब वायु अवरुद्ध हो जाता है तो तमाम रोग फैलते हैं। दिस इज वेरी मच फॉर मी। तो ये जरूरी है कि वायु बहुत जरूरी है गतिशील मूवमेंट के लिए। मूवमेंट कौन क्रिएट कर रहा है? वायु। वायु से क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। बाहरीय और अंतर में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? ये वायु के कारण हो रहा है। तो और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे जो है वायु या के कारण फ्रिक्शन होता है। इट इज फ्रिक्शन, इट क्रिएट्स फ्रिक्शन एंड देन देयर इज फायर। तो ये उसके कारण इट्स वेरी नथिंग, वो जो जितना भी है वो कोई बड़ा ये बड़ा चढ़ा का भाव चढ़ाया हुआ बात, वेरी नेचुरल हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि अगर अग्नि है तो अग्नि को भड़कने के लिए फूकना पड़ेगा हवा, नहीं तो वो नहीं भड़केगी। उसके ऊपर पानी डाल देंगे या कवर कर देंगे, जैसे फायर ब्लैंकेटिंग, फायर करने अगर है तो हमें वायु या जो क्या कहते हैं खिड़कियां बंद कर दो, कट ऑफ द ऑक्सीजन, कट ऑफ दैट, सो ब्लैंकेटिंग एंड इस प्रकार से हम देखते। तो ये इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग जो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब हो रहा है। तो ये स्पर्श ही कारण है इस जगत में जो हम भोग रहे हैं। तो we should not get carried away by स्पर्श। स्पर्श से हमें जो है स्पर्श ही कारण है कि हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं या इस भौतिक जगत में हम लिपटे हुए हैं, जो भगवान ने बता रहे हैं। क्योंकि ये सब स्पर्श से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में मार्त स्पर्शस्तु कौन्तेय। तो ये स्पर्श के कारण तो शीतोष्ण सुख दुख, तो इसको जानो। आगमा पाइनु वो आ रहे जा रहे स्पर्श, जैसे कि ये स्पर्श जो है जो हमारे जीवन में दुख और सुख क्रिएट करता है। तो ये सभी योग पद्धति है, इससे बाहर निकलना है। और ये स्पर्श इसीलिए भगवान कहते हैं इट इज मात्र, मात्र क्या है? मात्र स्पर्शस्तु। तो जानो ये स्पर्श से शुरू हो रहा है ये दुख और सुख, और इसको अगर हम जान ले कि हमें स्पर्श से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जिस प्रकार से एक पंखा जो चलता है गर्मी में, वो हमें आनंद देता है, आराम देता है। लेकिन वही पंखा अगर सर्दियों में उसको चलाया जाए
तो वो हमें कष्ट देगा। पंखा वही है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ सेंस परसेप्शन। स्पर्श के कारण है, और ये स्पर्श के कारण जो है आत्मा ऐसे सुख को अनुभव कर रही है और दुख का अनुभव कर रही है। वो सुख भी है थोड़ी देर के लिए और दुख भी है थोड़ी देर के लिए। तो ये सब स्पर्श कारण। तो जब हम उस प्लेटफॉर्म, और इसके लिए स्पर्श के कारण हमें दुख हो रहा है, किस चीज ने हमें स्पर्श करके हमारे चमड़ी को उखाड़ दिया या कट हो गया, तो हमें वो दुख होगा। तो हमारा स्पर्श ये ग्रॉस है, सटल जो है। अगर हमारा स्पर्श हमेशा भौतिक चीजों से होगी, संपर्क अगर ऐसा होगा, तो हमें जो है दुख का अनुभव होगा। भौतिक जगत की जो चीजें हैं तो दुख, और भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो सुख। तो हम दुख है लेकिन सुख भी है, दोनों है, लेकिन क्या है, वे जो है हमेशा के लिए नहीं। तो इसीलिए ये स्पर्श या दुख, पेन, जैसे कि हम बहुत पेन में है, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, तो उसको रुकाने के लिए मेडिकल साइंस जो है उनको मैनिपुलेट करते हैं एयर और ये स्पर्श। तो वो हमें ऐसा क्लोरोफॉर्म देते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा पेन में है या जो हमारा सर्जरी होने वाला है, तो सर्जरी के समय हमें वो दर्द नहीं होता। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली वायु और स्पर्श के कारण होता है। अगर उसको कट ऑफ किया जाए तो फिर वो पेन नहीं होता। तो ये तो टेम्परेरी है, जब तक सर्जरी हो रहा है या सब, ये तो इसके बाद में तो फिर वापस वही। तो इसीलिए भगवान कह रहे कि ये टेम्परेरी है। तो इस भौतिक जगत में जब हमारा मन पूरी तरह से भगवान में केंद्रित होगा और हम पूर्णतया से भगवान में की सेवा में और भगवान का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि सर्वदा हरि का नाम और हरि का स्मरण और हरि कथा सुनना जरूरी है। इससे हम वापस अपनी अवस्था में पहुंच जाएंगे जो इस शरीर के साथ जो संबंधित चीजें हैं। तो दूसरा एक उदाहरण है कि अगर हम बहुत आनंद में है, हमें प्रमोशन मिला, हम प्रमोशन मिलके भागना चाहते हैं घर जाकर, जो घर जाने के लिए हम भाग रहे हैं, और जब भाग रहे हैं तभी जो है एक कांटा चुभ जाता है, लेकिन हम इतने भाव विभोर है कि वो कांटा चुगा हुआ है भी उसका अनुभव नहीं होता। तो इसी प्रकार से अगर हम मन को, और ये सब कैसे हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसको हम जान ले तो हम भगवान के ऊपर ध्यान फिक्स कर सकते हैं और अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त करा सकते हैं। तो ये वायु, ये आयुर्वेद, प्रभुपाद जी उदाहरण इसीलिए देते कि आयुर्वेद में स्टडी क्या है इस वायु। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों का
इलाज वायु संचार है। तो वायु संचार से जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर उसको हम समझ ले कि कैसे ये वायु यहाँ से वहाँ जा रही है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आयुर्वेद के द्वारा इन रोगों का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवतम से भी यह स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रिया अतः तथा बाह्य रूप से चलती रहती है, और जैसे ही वायु संचार में कमी आई नहीं कि ये क्रिया बंद हो जाती है। तो वायु वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके लिए अभी रामदेव बाबा क्यों सफल हो गए, क्योंकि आयुर्वेद में ये प्राणायाम अनुलोम विलोम ये सब करने से वायु का जो है कंट्रोल हो सकता है, और फिर हम बीमारियां, तो इसीलिए लोगों को प्राणायाम करने से उनको शरीर में आराम मिलता है। वायु के कारण ये सब होता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो, क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के कारण है। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम जो है शब्द सुनकर स्थान नहीं, तो वायु और शब्द, वायु होना चाहिए, वायु के कारण जो शब्द है, और शब्द होने के कारण हम जो है उस स्थान तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया जाए। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के ही कारण ध्वनि सुनते हैं और उस स्थान या व्यक्ति का तक पहुंच जाते हैं जहां से ध्वनि आती। तो अगर वायु ध्वनि ही से सब कुछ शुरू होता है, ध्वनि से अनेक जो तन मात्रा है, अनेक जो पांच महाभूत है, वो सब उत्पन्न हो रहे हैं, जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझा रहे हैं। और इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ये सब वायु की गतियों के कारण है। गंध की पहचान भी वायु के क्रिया के फलस्वरूप है। तो एक के बाद एक हो रहा है, जैसे कि शब्द, वायु में शब्द है, वायु से क्या होता है अग्नि, अग्नि में से क्या होता है रूप होता है, और अग्नि के बाद में जल में, और इन जो चीजें हैं, जैसे कि वायु से शब्द से लेकर वायु में क्या है, वायु में साउंड है, ध्वनि है, और वायु के बाद में साउंड के कारण क्या हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, एयर के कारण क्या पर रूप हो रहा है, और वो रूप कैसे हो रहा है, अग्नि के द्वारा। अग्नि क्या देती है, जैसे कि भट्टी में कुछ डालो, या अगर हम कुछ हाथ से भी कुछ भी बनाए, उसको मिट्टी को ये करके अगर उसको कुछ यूटेंसिल्स बनाना चाहते तो अग्नि की जरूरत है। तो अग्नि से क्या होता है, रूप, और जब अग्नि के बाद क्या उत्पन्न हो रहा है, जल। माता जी। तो अग्नि में क्या है, ध्वनि है, अग्नि में ध्वनि है, अग्नि में आकाश है, अग्नि में सब कुछ है। तो एक एक पदार्थ अग्नि में है। फिर जल में क्या है, जल में भी ध्वनि, एक और अधिक, और एक चीज बढ़ गया, क्या है, टेस्ट मत, यस, रस। और फिर जल से क्या उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी, और पृथ्वी में सब पांच, इसके धरती, भूमि, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सब पांच जो ये तन मात्राएं हैं वो सब उसमें उत्पन्न है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसीलिए गंध, स्मेल, पृथ्वी से क्या आता है? स्मेल, है ना। जैसे पहली बारिश गिरती है पृथ्वी पर तो कितना सुगंध आता है कि नहीं, हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी पे अगर हम जाए और मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर जब पानी गिरता है, अभी तो सब कंक्रीट है लेकिन उसे समझने के लिए कठिन है, लेकिन अगर गांव में जाए, हम इतने सुंदर इसमें बैठे हैं खेतों के बीच में, और जब भी जल गिरता है तो सुगंध, इसीलिए गंध की वजह, और वो सब क्योंकि इसमें वायु के कारण फिर वो हम तक पहुंच सकता है। तो दिस इज वेरी सिस्टमैटिक, साइंटिफिकली explained, and we can understand that, and that how everything has come into existence and how to get out of this whole thing. That's what Srimad Bhagavatam, Grantaraj Srimad Bhagavatam. That's, thank you very much.